हाँ, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके कैसा करके मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। बस समझ में आ रहा बात। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के सामने सिद्ध करना है। आमीन, बोला आमीन। अब कौन सा व्यक्ति को आपने सिद्ध किया कि मेरा बच्चा आज अच्छा है प्रभु में, मेरा भाई आज प्रभु में अच्छा है, मेरा पति आज प्रभु में अच्छा है, मेरा पत्नी आज प्रभु में अच्छा है, मेरा घराना हम प्रभु में अच्छा है। ऐसा है क्या? मैंने इन आत्माओं को प्रभु में सिद्ध किया, आज बपतिस्मा लिया, आज इनका जीवन बदल गया, आज वो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, कई जनों को पास्टर बनाया, सिद्ध किया। परमेश्वर चाहता है कि तुम सिद्ध करो। फिर से पढ़ो कलाम को। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। हेलो, आपको भी चेतावनी देना है हर एक मनुष्य को। हम लोग हर मनुष्य को क्या करते हैं? चेतावनी देते हैं, मतलब समझाते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीहा में सिद्ध करके उपस्थित करे। आमीन। क्या करे? आज अच्छा बाइबल पढ़ता मेरा बच्चा, आज मेरा पति अच्छा बाइबल के बगैर बाहर नहीं जाता, प्रेयर के बगैर बाहर नहीं जाता, चर्च कभी नहीं छोड़ता, चर्च से पहले आके हाजिर होता है, चालू होने से पहले आ जाता है। वो व्यक्ति खा सकता है, लास्ट में आएगा कुछ नहीं समझेगा, ऐसे ही जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। जो लोग आराधना दे नहीं पाता है वो वचन कभी नहीं खा सकता। जो वचन अंदर रख छोड़ेगा वो जब तक, मैं क्यों बोलना चाहता हूं, क्योंकि आग के बगैर मटन नहीं पकता। इसीलिए जब हम आराधना करते ना, आत्मा में जाते हैं ना, आराधना करते हुए कोई लोग आराधना करते ना, ऐसा हाथ ऐसा करके रखता है, कोई लोग ऐसा करके रखता है, कोई लोग ऐसा करके नींद भी आ जाता है। उसको कोई मीनिंग ही नहीं है, खाली बस पास्टर ने तो खाली फिर बोलेगा नहीं आया, फिर पूछेगा ना, उसके लिए आता। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, आप जो गाना होगा ना तो आपको आपके अंदर आग आना चाहिए। जब आप मुंह खोलेगा ना तब आग लगेगा, जब हाथ उठाएगा ना तब करंट लगेगा, तब तक नहीं लगेगा। नहीं तो ऐसा आके ताली भी नहीं मारेगा, तुम जो से ताली मारो देखो तो ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर आग आता है, ऑटोमेटिक थोड़ा सा हिलो जरा। कोई लोग बैठे लच लेता है, अरे घर में भी बैठते ना बाबा, हम खुदा को देने के लिए एक आधा घंटा दे नहीं पाते खड़ा होके। हाँ चलो, मानो कि आप बीमार है, मैं मान सकता हूँ। हाँ मानो कि आपको पाँव में तकलीफ है, मान सकता हूँ। आप मोटेपन के वजह से उठते हैं, वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग उठ सकता है वो भी नहीं उठ पाते। मैंने कई लोगों को देखता हूँ कि कुर्सी में बैठा रहता है, आराधना का टाइम, मांस प्रभु भोज लेना है, अनुचित रीति से रोटी खाना वो ठीक नहीं। कई लोगों का घर में मैं बीमारी देखता हूँ, क्योंकि बीमारी अनुचित रीति से आता है। कई लोगों के घर में मौत दिखता है, कई लोगों का घर में अभाव दिखता है, कई लोगों का घर में श्राप दिखता है। किसके कारण? अनुचित रीति के द्वारा। अनुचित, पौलुस ने खुला गया 23-28 तक खुला लिखा है पहला कुरिन्थियों के अंदर। इसीलिए मेरे भाई बहन, मैं बोलना चाहता हूं कि वचन को जरा समझ के लो। मैं किसी को ढांकता नहीं, मैं समझाता हूं आपके भलाई के लिए। नहीं तो हम लोग ऐसा ही ढीला होते होते एक दिन अधोलोक में जाएगा। इतना साल चर्च में आने के बाद भी अधोलोक में जाना। आज हमारे जीवन में निर्णय होना चाहिए कि मेरे जीवन को अभी ठीक तरह से बनाना है।
प्रेयर का टाइम में बहुत सावधानी होना है, सर को ढक के रहना, एकदम स्त्रियों को अच्छी तरह से बैठ के, पुरुषों को अच्छी तरह से सुनना। एक बात बता रहा हूँ मैं, क्यों एकदम सावधानी से, आलसी की तरह हमें मसीह के अंदर नहीं रहना चाहिए कि नींद आ रहा, ढलकी आ रहा, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आपको वचन से कोई मीनिंग नहीं। और जो वचन को आदर नहीं करता है, प्रभु उसको बिल्कुल कदर नहीं करेगा। बाइबल बोलता है जो वचन को सुनता है वो थरथराना चाहिए। आप समझ रहे बात? यहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, अच्छे कार्यों उनके साथ लेते। हमारे साथ जब हम खुदा के पास जाएगा, हमारा कार्य क्या रहेगा? एक व्यक्ति को हम लाया नहीं है, एक व्यक्ति का बपतिस्मा दिया नहीं है, एक बपतिस्मे एक बच्चे के लिए हमने कुछ किया नहीं, क्या होने वाला है? क्या हमारा कार्य उधर होगा क्या? मैं ध्यान देना मेरे भाई, और दो वचन के द्वारा से मैं बात करूंगा, यहाँ पे बंद करूंगा, समय जा रहा है। 15 चैप्टर 58 पहला कुरिन्थियंस 15 का 58 वचन। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अलर्ट रहो, दूर और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। कैसा बढ़ना चाहिए? सर्वदा बढ़ना चाहिए। हेलो, एक मिनट। लोग ठंडा होता है, गर्म होना है। तुम्हारा टाइमिंग कभी होना चाहिए, कितना बजे का स्टार्ट होता है यहाँ पे? 3 बजे स्टार्ट होता है, तो आपको 2:30 बजे आना चाहिए। यीशु बोलता प्रथम मैं हूं और एंड भी मैं हूं। कोई लोग एंड होने से पहले भाग जाता है, आप फादर प्रेयर होने से पहले भी नीचे चला जाता है। नहीं, एंड शुरू भी हुआ है, एंड भी हुआ है, इसीलिए शुरू एंड तक आपको रहना है। अटल रहो। अभी सुन लो, कोई भी बच्चा बड़ा होता है क्या छोटा होता है? बड़ा होता है या छोटा होता है? बड़ा होता है। आप प्रभु में बड़ा होता है, हो रहा है क्या छोटा हो रहा है? अभी 2:30 बजे का जो पहला प्रीति तो है नहीं है, अभी डायरेक्ट लास्ट में आएंगे, तो फिर आप प्रभु के सामने कितना छोटा हो रहा है आप? बराबर है क्या नहीं है? तुम्हारी प्रार्थना कितना, पहले का कितना था? 5 मिनट था, अभी कितना होना चाहिए? 2 घंटा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना। 5 का जगह 10 मिनट करो। अभी इस महीने में अगर मैं तुम 5 मिनट प्रार्थना करते हो, तो अगला महीना क्या करना चाहिए? 10 मिनट होना चाहिए। 10 मिनट का अगर अगला महीना है, तो 10 का 10 करो, 20 मिनट करो। आमीन, आमीन। अगर बाइबल का पेज कितना पढ़ते हो? एक टुकड़ा लेते हैं, छोटा सा लेते हैं, खाली भजन संहिता ही मत लो, आप बाइबल शुरू करो उत्पत्ति से। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक पेज आप पढ़ते जाओ। कभी एक पेज पढ़ते हो ना, अभी ये महीना एक पेज पढ़ रहा हूं ना, तो अगला महीना मैं 2 पेज पढ़ूंगा। आमीन, बोला आमीन। तब तुम प्रभु में बढ़ते हो। ये टाइम का 10वां हमारा कितना दे रहे? अगला महीने का 10वां कैसा होना चाहिए? तुम्हारा जैसा प्रमोशन होता वैसा प्रभु को देना चाहिए। प्रमोशन होता है या नहीं होता है? होता है ना? क्यों होता है? जैसा चुना होता है वैसा होता है। तो प्रभु में भी तो आपको प्रमोशन होना चाहिए, आपका दान देने में भी प्रमोशन होना चाहिए। बराबर है ना? अभी समय आप कभी कितना दे रहे हो, उतना समय को भी आप प्रमोशन दो। बाबा अभी चर्च के अंदर मैं 1 घंटा देता था, अभी 2 घंटा दूंगा, उसके बाद 2 घंटा का जगह भी 3 घंटा बढ़ाऊंगा। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। घर में मैं 5 मिनट के लिए परिवार को लेके बैठता हूँ, तो अभी मैं 10 मिनट के लिए बैठूंगा। घर का प्रेम, बराबर। हेलो, आप हर मन को आपको बढ़ना चाहिए। मैं क्यों बोलता हूं, यहाँ पे प्रभु कहता है तुम अटल रहो और आगे बढ़ते जाओ, और आगे और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। सर्वदा। हेलो, नहीं, धीरे हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए सर्वदा। आमीन, बोलो आमीन। और आगे,
क्योंकि यह जानते हो क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं क्या नहीं है, क्या नहीं है। प्रभु में अगर तुम बाइबल का पेज पढ़ते हो ना, वो कभी व्यर्थ नहीं। तुम कभी हाथ उठा के दुआ करते हो ना, वो कभी व्यर्थ नहीं। जो तुम 10 मास देते हो ना, या दान देते हो ना, नहीं बंडल के अंदर अगर आप देते हो तो आपका बढ़ना चाहिए। सिर्फ 10 रुपए का, अभी ये टाइम में 20 रुपए दो, 20 रुपया ये टाइम में मैं 100 रुपया दूंगा, 100 रुपया ये टाइम में मैं 500 दे दूंगा। एक बात बता रहा हूँ, आपका हर काम के अंदर बढ़ना चाहिए। आमीन। रात के समय मैं खाली ऐसा उठता हुआ सो जाता हूँ, नहीं, मैं टाइम देखूंगा, ये टाइम में आधा घंटा दूंगा, ये टाइम में आधा घंटा, अभी 1 घंटा शुरू करूंगा। आमीन, हालेलुया। आपका सब सिस्टम को चेंज करो। प्रभु में कुछ व्यर्थ नहीं है। जो तुम प्रभु का अंदर मेहनत करते हो वो तुमको मिलेगा। तुम्हारे खेत के अंदर जितनी थैली भर के लेके जाते हो ना, कितना बड़ा आशा रखते हो पूरा खेत भर जाएगा, आप सोचा भी नहीं रहेगा। बराबर है क्या नहीं है, बराबर है क्या नहीं है। लेकिन बराबर परमेश्वर देता है। वैसा ही खुदा, जो भी तुम खुदा के अंदर काम करते हो या देते हो, कुछ करते हो, खुदा तुमको छोड़ेगा नहीं। आमीन, आमीन। खुदा आपको भरपूरिता से देगा। पर जब तक तुम बीज नहीं बोओगे, आशा कहां से आएगा। तुम्हारे अंदर प्रार्थना का जुनून होना चाहिए, तुम्हारे अंदर सेवकाई का जुनून होना चाहिए, तुम्हारे अंदर घर घर जाने का जुनून होना चाहिए, तुम्हारे अंदर नहीं, मैं अपना मुट्ठी खोलना ही है, मुझे प्रभु का है, प्रभु को देना ही है, ये जुनून चाहिए। और जो लोगों के अंदर जुनून नहीं है फिर क्या होगा। आमीन, हालेलुया। मैं आखिरी कलाम देके बंद करना चाहता हूं। सेकंड तिमुथी और उसका 4 और उसका 6 से हम 8 तक पढ़ते हैं। सेकंड तिमुथी है, पहला तिमुथी 4 का 6 से 8। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान लेला जाता हूं। बराबर। अब कौन सा वचन, पहला तिमुथी का सेकंड, बराबर ना। हाँ बराबर। अर्धों की नाई लेला जाता हूँ। अभी ध्यान देना, जब कभी अर्धों की नाई मतलब क्या है, कभी कभी हमारी आयु खत्म हो जाता है। अब मेरे से फिनिश्ड होते जा रहा है, मेरे से काम नहीं बन रहा है, अर्धों की नाई उंडेला जाता हूँ। बराबर, सही बात है। यहाँ पे एक सेवक कहता है मैं अर्धों की नाई उंडेला जाता हूँ। आगे, और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा। कौन सा समय आ चुका है, कुछ का समय आ चुका है। कुछ का मतलब क्या है, अभी मेरा आयु फिनिश्ड होने वाला है। आमीन। सबको मालूम है, कोई लोग मालूम है, आज भी हम टैबलेट बंद करेगा तो, बीपी का बंद करेगा तो अचानक हाथ पाँव गिर के जाएगा। मतलब हम ऐसी स्थिति के अंदर आ चुका है। डायबिटीज का गोली नहीं लिया तो किडनी फेल हो जाएगा। अभी ऐसी स्थिति आ गया है। अर्धों की नाई उंडेला गया हूँ, कुछ का समय आ चुका है। हाँ आगे बढ़ो। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। अभी ये बंदा क्या बोलता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। आपको लगता है हेलो आज मैं मरूंगा, आज ही का दिन मैं स्वर्गलोक में हूँ, आज ही का दिन ऊपर आनंद मनाएंगे। यहाँ पे लोग तो रोएगा, लेकिन आज ही का दिन मेरा ठिकाना बदल जाएगा। कितने आनंद की बात है। इसीलिए खुदा ने बोला है जो विश्वासी लोग मरते हैं उनके लिए मत रोना। जब यीशु मसीह ऐसा लूक के अंदर कहता है 24:5-6 के अंदर, मैं मुंह से कह देता हूँ, लूक में लिखा है, जब मरियम मगदलिनी लोग जब गए और उस कब्र के पास जाकर रोने लगा, आप देखा अरे हमारा यीशु कहाँ है, यीशु कहाँ है। एक माँ पुकार रहा है और वहां पे परमेश्वर का देवदूत आके खड़ा हुआ, हे मरियम तो किसे ढूंढ रहा है।
तुझे नहीं पता? तू जीवितों को मरे हुओं में ढूंढता है। उसको डांटा। क्या बोला? जीवितों को मरे हुओं में ढूंढता है। तुझे पता नहीं था? तुझे नहीं कहा था नासरत के अंदर कि वो मरेगा, तीसरा दिन जिंदा उठेगा? आज हमारे मसीह लोग, हमें पता होना चाहिए, हम मसीह में मरते नहीं, जी उठते। आमीन। जैसा यीशु मरा और जी उठा, वैसा ही हम बदल जाते हैं। कलाम के अंदर पहला थिस्सलुनीयों 4:13-16 के अंदर लिखा है। अभी उतना समय नहीं है, मैं कलाम मैं बोल सकता हूँ भरपूरी। आमीन। मेरे पास खुदा का कलाम है और मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि कलाम इस तरह कहता है। इसीलिए कहता हूँ कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। आज जो अच्छी कुश्ती लड़ चुका है वो कोई मीनिंग नहीं रखता कि मैं और साथी हूँ। आमीन। जब यीशु अच्छी कुश्ती लड़ा और लड़ने के बाद क्रूस पर कहा कि फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हुआ, मतलब वो अपने आप को नाप लिया। आमीन। खुद कह दिया कि सब कुछ पूरा हुआ। अपने आप को नापना है। हमारे जीवन के अंदर भी नापना है। मैंने अच्छी सेवकाई किया, मैंने गांव गांव गया, मैं इधर उधर गया, मैं ऐसा किया, ये बपतिस्मा दिया, ओ ऐसा सेवकाई किया। आमीन। लोगों को सुवार्ता बताया। आमीन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। आगे बढ़ो। मैंने अपनी दौड़ पूरी मैंने अपनी दौड़ को पूरा की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। आमीन। किसकी रखवाली की है? विश्वास। हम विश्वास करना, हम यीशु पर विश्वास करता है। काम कुछ भी नहीं है, यीशु पर विश्वास करता है, कोई फायदा नहीं। तुम्हारा विश्वास एक मरा हुआ है, काम होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। इसीलिए इधर आना मतलब चार्ज होना। जैसा मोबाइल चार्ज होता है, आपका जीवन चार्ज होता है। आमीन। हालेलुया। कोई लोग आते ही नहीं, फिर वो हफ्ता भर उसका बुझ जाता है। बराबर। मैं इधर गया था, मैं उधर गया था, जाओ, हमको क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च तुम्हारा डूबना नहीं चाहिए। आमीन। हर हफ्ता तुमको अलग 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 वचन के द्वारे से आप समझ सकते हो। आमीन। सुनने से विश्वास बढ़ता है। आमीन। क्या बढ़ता है? सुनने से विश्वास बढ़ता है। अगर नहीं सुनेंगे तो बढ़ेगा कहां से? हाँ, टीवी के पास बैठेगा तो विश्वास बढ़ेगा? हाँ, सीरियल हाँ बढ़ेगा? हीरो लोगों को देखेगा, हीरोइन लोगों को विश्वास बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? अविश्वास ही बढ़ेगा। समझ में आ रहा बात? मोबाइल दिन भर देखते बैठेगा, बाइबल पढ़ेगा नहीं है, मोबाइल, फेसबुक, ये बुक वो बुक सब लेके बैठ जाएगा। मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, कोई लोग इतना इंटरेस्ट है रिक्शा में बैठ बैठ के, दोस्त लोगों के साथ बैठ बैठ के, इसीलिए उनकी आंख जल्दी खत्म हो जाती है। आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, तेरे आंख निकाल कर फेंक डाल, अंधा हो जा, नरक से तू बच जाएगा, अधोलोक से बच जाएगा। कितना खतरनाक प्रभु का वचन है मालूम। लेकिन हमारे लोग अधोलोक में जाना चाहते हैं। कितने लोग जाना चाहते हैं? हाथ उठाओ। अधोलोक में, अधोलोक में कितने लोग जाना चाहते हैं? हाथ उठाओ। नहीं ना? और स्वर्ग में सब बाकी लोग नहीं जाना चाहता, हाथ में उठा रहा है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए मेरे भाई बहन, यहाँ पे ये बाइबल सिखाता है कि हम अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैंने क्या किया है? फिर से पढ़ो कलाम को। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुँचा मेरा है। कुछ का समय आ चुका है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी को मैंने पूरा की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है।
आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ो ना, कलाम को 8 तक बोला है। भविष्य में मेरे लिए, सुन लो, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। ऐसा बोल सकते हैं क्या? मेरा आने वाला भविष्य, हमारा मुकुट हमको मिलेगा, सबके सामने यीशु ऐसा लेगा। आप बोल सकते हैं क्या? कौन सा काम किया बाबा? हेलो, ऐसा कौन सा आत्मा को बचाया? हाँ, कौन सा ईमानदार व्यक्ति है आप? है क्या? है क्या? जरा ध्यान दो, आपको ईमानदार होना पड़ेगा, प्रभु की प्रीति ईमानदार होना चाहिए। आमीन, आमीन। यहाँ पे पौलुस को एक बड़ा यह आया कि मेरे को पक्का मिलेगा। इसीलिए मेरे बहन, हम लोग भी गांव-गांव क्यों दौड़ते हैं? उस इनाम के लिए तो दौड़ते हैं। कोई किसी ने बुलाया, मैं फटक से चला जाता हूँ, हाँ चलो आते हैं। कोई शैतान का बंधन है, हाँ चलो आते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कुछ मिले या ना मिले, बस प्रभु की महिमा। आमीन, हालेलुया। हम लोग गांव-गांव इधर उधर फिरते रहते हैं। अभी हम तो काम धंधा छोड़ दिया। मैं बोला चलो हमारा काम धंधा ये है। सबसे बड़ा बिजनेसमैन प्रभु का काम है। आमीन। खुदा ने हमें व्यापारी बनाया, स्वर्गों का व्यापारी बनाया। आमीन। तो हमें हमारे में से स्वर्गों का ही बातें आएगा। जब यीशु आया इस संसार में, हमेशा पिता पिता करता रहा, तो आज यीशु मेरे अंदर आया तो मैं भी यीशु यीशु करता रहूंगा। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। और भविष्य में मैं अच्छे मुकुट को रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं, वरना उन सभी को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। क्या जानता है? प्रिय जानता है। आपको अभी प्रकट होना है। आपके लिए भी वो अभी तक नहीं लिया, पौलुस ने मुकुट नहीं लिया, वेट कर रहा है कि हमारे भाई बहन के साथ हम लोग। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? चलो बाबा सिमन भाई रेडी हो जाओ, पौलुस भाई लेना है, सब साथ में लेंगे। आमीन। हर्ष भाई बराबर ना? बाकी और सारे बहन लोग हैं। मेरा बोलने की मतलब है, पौलुस बोलता मुझे तो मिलेगा, लेकिन जो और लोग भी है जो प्रभु की प्रिय होना जानते हैं, प्रभु के प्रिय होना, जो प्रभु का प्रिय है सुमाई को करेक्ट करेगा, जो प्रभु का प्रिय है वो आराधना करेगा, जो प्रभु का प्रिय है वो बराबर प्रभु को सुमाई देगा प्रार्थना के लिए, जो प्रभु का प्रिय है वो अपना मुट्ठी खोलेगा 10 मास के लिए, जो प्रभु का प्रिय है उसके राज्य को बढ़ाएगा, जो प्रभु का प्रिय है याद रखना वो कभी हिचकिचाएगा नहीं। आमीन। प्रभु के कामों के लिए हिचकिचाएगा नहीं। जो प्रभु का प्रिय है उपवास रख रख के जीवन जिएगा। आमीन। 3 चीज को धर्मों का काम है, 3 चीज धर्मों का काम है। पता है खुदा ने बोला मत्ती के अंदर 6 के अंदर, मैं मुंह से कह देता हूं, पहला गुप्त दान। पहले दान के विषय में बात, एक हाथ में दिया बाएं हाथ को मालूम नहीं है। कोई लोग ऐसा देंगे ना, यही 10 मास देता है। एक बात बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। आमीन, हालेलुया। गुप्त में प्रतिफल तुमको वो देगा। आमीन। दूसरा पॉइंट, गुप्त में दुआ करना, प्रार्थना करना। आमीन। क्योंकि 6:3 के अंदर लिखा है गुप्त दान, बराबर, और 6:6 के अंदर लिखा है गुप्त प्रार्थना करना। रात को उठना, 1 घंटा मैं घुटने में था। किसी को नहीं बोलूंगा, मेरे पत्नी को मैं नहीं बोलता हूं,
मैं उठता हूं तो बोलता नहीं है, देखता हूं तो सो जाता हूं। आमीन, हालेलुया। हमारा सीक्रेट है ना उसके साथ। आमीन। बच्चा आया तो बोल के समय सो जाता हूँ। हाँ बाबा, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना बंद कर देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। आमीन, हालेलुया। क्योंकि कुछ चीज ऐसा है जो मुझे सीक्रेट देना है। हालेलुया। नहीं तो पति के सामने अरे ये क्या कर रहा है, खाली दिन खराब कर रहा है, दिखाने का। तो भी करो ना, तो भी करो ना, वो नहीं करेगा। गुप्तों में करो, वो भी गुप्तों में देखेगा, वो भी सुधर जाएगा। आमीन, हालेलुया। बोलो हालेलुया। गुप्तो प्रार्थना करना इंपॉर्टेंट है। और तीसरा 16-17 के अंदर लिखा है, 15 से 17 के अंदर लिखा है, 6 का उसी वचन में ये 3 चीज को बोला है। वो है उपवास करना। कैसा उपवास करना? आमीन। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, मसीह में हम लोग आते हैं तो उपवास कर तो अलग है, लेकिन कभी कभी गुप्तों में भी देना चाहिए। आमीन। मैं चर्च के लिए उपवास सब मिलके करता हूँ। एक गिफ्ट खुदा को हमें देना अलग से। आमीन। ऐसा समय दूंगा बस खुदा मैं जानता हूँ, खाया बस, ज्यादा कुछ बात मत बोलो। आमीन, हालेलुया। इधर कुछ बोलना नहीं चाहिए। बाइबल में लिखा है अगर तू उपवास करता है तो कब की शरीका नहीं रखना चाहिए। क्या नहीं रखना चाहिए? दिखना भी नहीं चाहिए। मुंह धो, क्या मुंह ऐसा लटकाओ, क्या तो क्या हुआ, खाया नहीं का, उपवास है ना। फिर गाया वाह अच्छा वाव कर दिया तो सदा सीधे दिया। खुदा बोलता अब मैं नहीं दूंगा। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? नहीं तो उपवास करके कहीं ना को उपवास है तो कुछ फायदा नहीं। ऐसा ढंगी होना का उपवास नहीं चाहिए। नहीं, कोई लोग इतनी बड़ी प्रार्थना करता है, मैं सोचता हूँ वो जीरो व्यक्ति है, वो घर में प्रार्थना नहीं करता है। आमीन, हालेलुया। बोलो हालेलुया। हम लोग सब जन खड़े रहेंगे।